देखो, तो उनका माइंड प्रोग्रामिंग वैसा हुआ, उनकी परवरिश वैसे हुई थी। हमें भी अपने जीवन में क्या करना है, पॉजिटिव चीजें सुननी है, समझनी है। जब जब छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रपति नहीं थे, मतलब छोटे बच्चे थे, बाल शिवाजी, तब वो पढ़ाई लिखाई के लिए किधर चले गए थे, बेंगलोर चले गए थे। उनको बेंगलोर भेजा। जब हमें कुछ अलग सीखना है, अच्छा सीखना है, दूर जाकर सीखना पड़ेगा। उन्होंने भाषाएं सीखी, उनको कन्नड़ भी आती थी, उनको मराठी भी आती थी, कोंकणी भी आती थी, उनको कई भाषाएं आती थी छत्रपति शिवाजी महाराज को। दूसरी बात, जब बाल्यावस्था में महाराज सोने जाते थे, तब जीजा उनको कृष्ण की, राम की कहानियां बताया करती थी। और हम क्या पढ़ते हैं, चांदोबा, कार्टून को प्रेरणा मिलती थी, और उस प्रकार व्यक्तित्व बना। अभी कुछ रिसर्च ऐसा बता रहे हैं कि जब गर्भावस्था में माँ अगर कुछ पढ़ती है तो वो बच्चे तक पहुंचता है। जैसे कुछ खाते हैं तो विटामिन मिनरल्स बच्चे तक पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते? पहुंचते हैं। जैसे सोचते हैं वैसे ही पहुंचते हैं। बस वैसे ही जो पढ़ते हैं वैसा ही असर बच्चों पर होता है। तो जिजाऊ ने अपने आप पर गर्भ संस्कार भी किए थे, और बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज की परवरिश उस प्रकार उन्होंने की थी। कभी भी उनको शिवाजी नाम से पुकारा नहीं था, उनको राजे बोला जाता था। तो तब से उनका माइंड वैसा बना। और 12 साल की उम्र में, जहां पर हम छठवीं में अपना नाम भी नहीं लिखते हैं, कई बच्चे मैंने देखे नाम कुछ अलग, पिता का नाम कुछ अलग, सरनेम पड़ोसी का लिख दिया। तो उस समय छत्रपति, उनका जो बचपन का एजुकेशन हुआ था वो अच्छा हुआ, और एक ही दो गुरुओं से सीखे थे। शस्त्र विद्या के नाम से सीखा, मैथमेटिक्स के नाम से सीखा, वैदिक गणित भी उनको आता था। तो उन्होंने ये सारी चीजें सीखी। 12 साल की उम्र तक कई विद्याएं उन्होंने हासिल की। सीरियसली बैठ के सुनो थोड़ा ध्यान से, ब्रेन जरा पीछे कमर सीधी रखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और आप, मुझे पता है बहुत कम लोग पढ़ेंगे, कम से कम आप सुनो, और सुन के कुछ ना कुछ आप सर्च तो कर सकते हैं, देख तो कर सकते हैं, है ना? तो ये पहली बात। यस। और दूसरी बात, मैं आज विवेकानंद का जो है ये एक ही शब्द बताऊंगा। विवेकानंद ने एक ही बात कही थी। ये विवेकानंद की एग्जाम आपने कईयों ने दी, इनकी किताब पढ़ी, उन्हीं की एक किताब है। और विवेकानंद ने एक बात कही थी, और वो कही थी कि समस्त शक्तियां तुम्हारे भीतर हैं। समस्त शक्तियां तुम्हारे भीतर हैं, बस उन शक्तियों को जागृत करना पड़ेगा। विवेकानंद ने एक बात और कही थी कि सबसे बड़ा दान ज्ञान दान होता है। जो इंसान भोजन का दान करता है, आज नहीं तो कल तो भूख लगने वाली है। कपड़ों का दान करता है, आज नहीं तो कल कपड़े फटने वाले हैं। लेकिन ज्ञान दान हमें करना चाहिए। और ये छोटी छोटी चीजें भी यदि हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से विवेकानंद का जीवन सार्थक हुआ। विवेकानंद का जीवन यहाँ पर आना, और हमने उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करके औरों को वो शिक्षाएं देना, हमारा भी जीवन सफल होगा। तो ऐसा नहीं है कि हमें बहुत कुछ सिखाना है। जिसको कुछ आता नहीं उसको सिखा सकते हैं। तो अपने आप पर कुछ लोग होते हैं, उनको जो है निरक्षर होते हैं, उनको सिखा सकते हैं। तो ज्ञान दान, और ज्ञान क्या होता है? जो ज्ञान हमें अपने आप को ऊपर उठाने में मदद करे, वो ज्ञान दान होता है, वो ज्ञान होता है। विवेकानंद कहते हैं बलवान बनो, शक्ति, योग करते हैं, व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, यही तो चीजें हैं जो बलवान बनने के लिए जरूरी होती है। और यदि हमने जीवन में केवल आज के इस कार्यक्रम से आपने इतना भी सीखा तो भी आज का कार्यक्रम सफल है। क्या सीखा? पहली बात, पॉजिटिव माइंड प्रोग्रामिंग जिजाऊ ने की थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की। हमेशा उनको सम्मान के साथ बात करते थे। हम भी अपने आसपास के लोगों को सम्मान से बात करेंगे। दूसरी बात, विवेकानंद ने कही थी हमारे भीतर अनंत शक्तियां हैं, और उनका ये कोट वर्ल्ड फेमस है। क्या है? अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। उठो, जागो, और जब तक हम अपने ध्येय को प्राप्त नहीं करते तब तक रुको नहीं। तो इसलिए आज ही इस जयंती के अवसर पे आज हम क्या करेंगे? अपना लक्ष्य चुनेंगे। मुझे कुछ ना कुछ बनना है।
हर किसी का लक्ष्य होता है। मैं कई बच्चों को पूछता हूँ, कहते हैं मुझे आर्मी में जाना है, मिलिट्री में जाना है, बहुत अच्छा लक्ष्य है। ऐसा कुछ लोग लक्ष्य चुने, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, ठीक है। तो और तीसरी बात, ये जो कुछ बच्चे जब भाषण कर रहे थे, भाषण कला आप सीखो, भाषण कला बताता हूँ कि समय यही है, इसी समय में आप बहुत सारी चीजें अच्छा भाषण कला सीखो, कैसे बात करनी है सीखो। तो निश्चित रूप से आप भी जब शिकागो जाएंगे तब भी जोरदार तालियां बजाएंगे, नहीं तो बस वही होने वाला है जो नॉर्मल होता है। तो सारी कलाएं सीखो। विवेकानंद के गुण यदि हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो सही मायने में विवेकानंद जयंती हम मना रहे हैं। राष्ट्रमाता जिजाऊ के गुण यदि हम माता के रूप में जीवन में उपयोग में ला रहे हैं तो सही मायने में हम जयंती उनकी मना रहे हैं, ऐसा होगा। तो मैं भी आपको शुभकामनाएं देता हूं। जो हमने तीन चीजें सीखी, पहली चीज पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव माइंड प्रोग्रामिंग करो, सम्मान दो, ये पहली चीज। और जो टीचर्स हैं किल्लू बिल्लू बोलना छोड़ दो, बच्चों को अच्छा लगता है, लेकिन उसको महान बनने के लिए जो चीजें बताई हैं वो करनी है। दूसरी चीज बताई, हमारे भीतर अनंत शक्तियां हैं, उन शक्तियों का हमें उपयोग करना है जो विवेकानंद ने बताया। और तीसरी चीज, हम आज ही एक लक्ष्य तय करेंगे और उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो जो करना चाहते हैं वो हम करेंगे। आज मुश्किल है, मुझे आर्मी में जाना था, ऑफिसर बनना था, मुझे पता नहीं था एनडीए क्या होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी की एग्जाम होती है, क्लास 1 ऑफिसर लेफ्टिनेंट बना जाता है, लेकिन उसके लिए क्या चीजें वो मुझे पता नहीं थी। लेकिन आज किसी को कुछ भी बनना है तो गूगल पे डालना है, हाउ टू बिकम एन इंजीनियर, हाउ टू बिकम एन साइंटिस्ट, हाउ टू बिकम एन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, हाउ टू बिकम फाइटर प्लेन जो है क्या कहते हैं उसको, पायलट, ठीक है।